लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड रिलम का एक वॉरियर सावचेन को मारने के लिए आया था और उसने सबसे पहले अपने पावरफुल ऑरा से सावचेन को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके इस मूव से सावचेन का बाल भी बका नहीं होता है और सावचेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी स्वॉर्ड की सोल तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और अब सावचेन को एकदम सही सलामत देख के मिस्टर बाई को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने अपने सबसे पावरफुल एनर्जी को जनरेट किया था। और अब सावचेन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम स्वॉर्ड रिलम से मुंह उठा के आ जाओगे और अपने इस घटिया से स्वॉर्ड की मदद से मुझे मार दोगे। और अब मिस्टर बाई सावचेन को देख के सोच रहा था कि आज तक मैंने जितनी बार भी अपने डिवाइन रिलम की स्वॉर्ड का यूज किया था तो उसके किलिंग इंटेंस के कारण सामने खड़े एनिमी का धजिया उड़ जाता था, लेकिन इस अटैक के बाद भी सावचेन तो ऐसे खड़ा है जैसे अभी तक मैंने उसके ऊपर कोई अटैक किया भी ना हो। और फिर मिस्टर बाई सोचता है कि क्या सावचेन की थ्योरी पावर मेरी थ्योरी पावर से ज्यादा है, और फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सावचेन तो भी बस कॉम्बिनेशन रिलम का वॉरियर है और उसने मेरे अटैक से बचने के लिए जरूर किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। और अब यही सब सोचते हुए मिस्टर बाई कहता है कि सावचेन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। जिस पर सावचेन अपने स्टाइल में कहता है कि तुम तब से मुझे बस घूरे ही जा रहे हो और मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। जिस पर मिस्टर बाई कहता है कि फाइन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मेरी पावर किस लेवल तक है। और अब इतना कहते हैं मिस्टर बाई अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को जनरेट करने लगता है और उस स्वॉर्ड को सीधे जाके सावचेन के ऊपर दे मारता है, लेकिन सावचेन इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से झेल लेता है। और अब ये देखकर मिस्टर बाई कहता है कि आखिरकार तुमने ये किया कैसे। जिस पर सावचेन कहता है कि मुझे दोष मत दो, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं तो अपनी जगह पे बस आराम से खड़ा था। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई कहता है कि सच सच बताओ तुम हो कौन। जिस पर सावचेन भी हमेशा की तरह अपने फुल एटीट्यूड में कहता है कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे ना तुम मार सकते हो ना तुम्हारे स्वॉर्ड रिलम का कोई वॉरियर। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो और इसके साथ ही तुम्हारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम बस एक फिजिकल कल्टीवेटर हो जो कि बस इस जिनू रिलम के फाइटर को ही हरा सकता है। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार स्वॉर्ड रिलम के वॉरियर होते कैसे हैं। और इतना कहते ही मिस्टर बाई अपने किंग स्वॉर्ड को निकालने लगता है और सावचेन से कहता है कि ध्यान से देखो इस स्वॉर्ड को, इस स्वॉर्ड ने आज तक न जाने कितने लोगों को हराया है जो कि तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। जिस पर सावचेन कहता है कि तब तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी कि अगर मैं तुम्हारी टेक्निक में तुम्हारी स्वॉर्ड से तुम्हें हरा दूं। और फिर सावचेन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम्हारे पास एक और तलवार है। जिस पर मिस्टर बाई एक और तलवार को निकालते हुए कहते हैं कि ये स्वॉर्ड एक अर्थ लेवल के 9th क्लास का स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड से भी मैंने कई लड़ाइयाँ जीती है और इस वेपन का नाम लिंग लॉन्ग स्वॉर्ड है। और फिर मिस्टर बाई कहता है कि क्या सच में तुम मुझे स्वॉर्ड से हराना चाहते हो। जिस पर सावचेन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरे पास भी स्वॉर्ड की कुछ स्किलें मौजूद है। और अब इतना सुनते ही मिस्टर बाई बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए सावचेन से कहता है कि बहुत खूब, मैं तो ये देखने के लिए मरे जा रहा हूँ कि आखिर कैसे एक फिजिकल कल्टीवेटर स्वॉर्ड को चलाता है। और इतना कहते ही वो लिंग लॉन्ग स्वॉर्ड को सीधे सावचेन के हाथों में दे देता है। और अब सावचेन भी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और फिर सावचेन अपने पास्ट को सोचते हुए कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर ने मुझे एक बार स्वॉर्ड की कुछ स्किल को सिखाया था और उस स्वॉर्ड की स्किल का नाम सूरा स्वॉर्ड स्किल था। और ये स्वॉर्ड की टेक्निक बाकी टेक्निक से डिफरेंट थी, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपके पास स्वॉर्ड सोल होना जरूरी नहीं है, आपके पास बस एक किलिंग मर्डरस ऑरा होना चाहिए। और इस टेक्निक में आपका मर्डरस ऑरा जितना ज्यादा पावरफुल होगा, ये टेक्निक भी उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करेगी। और स्वॉर्ड मास्टर ने मुझसे कहा था कि इस टेक्निक को यूज करने के बाद बस लाशें बिछेंगी और भले इस टाइम में स्किल को उतने अच्छे से यूज ना कर पाऊं, लेकिन इस लड़के के लिए ये मूव काफी होगा। और अब यही सब सोचते हुए सावचेन कहता है कि चलो हो जाए। और अब मिस्टर बाई कहता है कि मेरे ख्याल से तुम तैयार हो चुके हो, तो ठीक है, तुम मेरे पहले मूव को संभाल के दिखाओ। और अब मिस्टर बाई सावचेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इसका नाम शॉकिंग स्वॉर्ड है। और अब सावचेन भी हमेशा की तरह उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है कि शॉकिंग स्वॉर्ड ये मूव तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब ये देखकर मिस्टर बाई कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे शॉकिंग स्वॉर्ड के अटैक को इसने बस अपने किलिंग ऑरा से ही खत्म कर दिया। और अब मिस्टर बाई कहता है कि मैं कोई भी हालत में पीछे नहीं हट सकता हूँ। और इतना कहते ही वो फिर से बाई स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है और सावचेन के ऊपर अपने स्वॉर्ड के कई सारे क्लोन बना के उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सावचेन भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उन सारे अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन तभी मिस्टर बाई सावचेन के पास आता है और सावचेन के ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से एक छोटा मोटा अटैक कर देता है। और अब उस अटैक से बचते हुए सावचेन थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और मिस्टर बाई से कहता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम अभी भी मुझे हर्ट नहीं कर पाए हो। जिस पर मिस्टर बाई कहता है कि हाँ, इस टेक्निक की यही खूबी है, ये भले ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है लेकिन इसका डैमेज बहुत ही कम है। लेकिन अब जिस टेक्निक का मैं यूज करने वाला हूँ उस टेक्निक को खुद मेरे फादर ने क्रिएट किया था। और अब इतना कहते ही वो फिर से सावचेन के ऊपर एक और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक के लगने के कारण सावचेन के हाथ से खून निकलने लगता है और सावचेन उस टेक्निक को देखते हुए कहता है कि सच में ये टेक्निक तो कमाल की थी। और अब सावचेन को जिंदा देखकर मिस्टर बाई फिर से शॉक हो जाता है और सावचेन से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस टेक्निक को लगते ही तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। जिस पर सावचेन मिस्टर बाई से कहता है कि तुमने तो मुझे इंप्रेस कर दिया, क्योंकि तुम्हारी स्किल की वजह से मैं थोड़ा हर्ट हो गया हूँ और तुमने अभी जिस स्किल का यूज किया वो तो वाकई में कमाल की है। जिस पर मिस्टर बाई कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये मूव बहुत ही ज्यादा डेडली है, लेकिन ये मूव अपने एक्यूरेट जगह पे नहीं लगी है। जिस पर सावचेन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और स्किल मौजूद है या तुम्हारे सारे पैतरे खत्म हो गए। जिस पर मिस्टर बाई कहता है कि इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो तुमने मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ थर्ड स्किल देखा ही नहीं है और अभी तक मैंने जितने भी स्किल को यूज किया है उनमें से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर मिस्टर बाई अपने मन में कहता है कि सावचेन, जरूर इस स्किल का यूज करने के बाद तुम मारे जाओगे। और इतना कहते ही वो अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए सावचेन की तरफ फेंक देता है। और अब हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सावचेन की तरफ जाते जाते कई सारे क्लोन बना लेता है और उन स्वॉर्ड की वजह से
सावचन के बॉडी के कुछ पार्ट्स कट जाते हैं। और फिर मिस्टर बाई बिना किसी देरी के स्काटर ब्लड फ्लावर वाली स्किल का यूज करता है। और फिर मिस्टर बाई कहता है कि मैं इसे प्यार से हेवनली स्वॉर्ड स्किल भी कहता हूँ, क्योंकि इसके अटैक से कोई भी आज तक जिंदा नहीं बच पाया है। और इतना कहते ही वो सावचन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन तभी सावचन भी अपने स्वॉर्ड मास्टर के सिखाए हुए स्किल का यूज करता है। और इस स्किल को यूज करने की वजह से सावचन के पीछे डेडली सुरा आ जाता है। और अब इस टेक्निक को देखने के बाद मिस्टर बाई को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद स्वॉर्ड रिलम का वॉरियर है, लेकिन उसने आज तक कभी भी स्वॉर्ड की ऐसी टेक्निक नहीं देखी थी। और अब सावचन सोचते हुए कहता है कि जब से मैंने इस टेक्निक को यूज किया है, पता नहीं क्यों मुझे मारकाट करने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। और ये स्वॉर्ड की स्किल तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई स्काई लेवल का स्किल भी इसके सामने नहीं टिक पाएगा। और अब सावचन हंसते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे स्वॉर्ड मास्टर से और भी ज्यादा स्किल सीख लेने चाहिए थे। और अब हम देखते हैं कि सावचन के अटैक के कारण मिस्टर बाई वहीं पे जमीन पे लेटा था। और अब सावचन उसे कहता है कि नाटक करना बंद करो, मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा है और ना ही मेरी अटैक की वजह से तुम्हारी स्वॉर्ड सोल डिस्ट्रॉय हुई है। जिस पर मिस्टर बाई अपना आंख खोलते हुए कहता है कि तुम्हें ये भी पता है। तो अब मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन, क्योंकि कभी भी एक नॉर्मल फिजिकल कल्टीवेटर इतनी अच्छे से स्वॉर्ड को नहीं चला सकता। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा वर्दी अपोनेंट नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी पावर्स को देख के मैं आसानी से कह सकता हूँ कि भले ही तुम कॉम्बिनेशन रिलम पे हो, लेकिन तुम्हारी पावर्स का लेवल एक डिवाइन लेवल के कल्टीवेटर जितनी है, क्योंकि कभी भी एक नॉन डिवाइन लेवल का कल्टीवेटर मेरे डिवाइन लेवल के स्वॉर्ड सोल को खत्म नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं ये समझ गया हूँ कि मैं तुम्हें अभी जान से नहीं मार सकता हूँ, इसीलिए अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पावरफुल बन जाऊंगा और दोबारा जिनू रिलम में आऊंगा, तब तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें तब मार दूंगा। जिस पर सावचन स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ते हुए कहता है कि किसने कहा कि तुम यहाँ से जिंदा लौट के जा रहे हो। तब मिस्टर बाई गुस्से से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश की तो फिर पूरा स्वॉर्ड रिलम यहाँ पे आएगा तुमसे बदला लेने के लिए। और अब ये सुनने के बाद सावचन कहता है कि ये तो सच में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर मिस्टर बाई भी अपना धूल झाड़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। और अब ब्लैकी सावचन को एक आइडिया देता है। और अब सावचन भी ब्लैकी का आइडिया सुन के कहता है कि स्मार्ट डॉगी। और अब सावचन मिस्टर बाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊं तो क्या स्वॉर्ड रिलम के लोग मुझे सही सलामत जाने देंगे। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि एरोगेंट फिजिकल कल्टीवेटर, कहाँ गया तुम्हारा घमंड, तुम तो स्वॉर्ड रिलम का नाम सुनते ही मुझसे दया की भीख मांगने लगे हो। और तब सावचन कहता है कि तुम जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कहूंगा। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई सावचन के पास जाता है और कहता है कि जल्दी जल्दी बकना शुरू करो। जिस पर सावचन कहता है कि क्या तुमने कभी फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का नाम सुना है। और अब इतना सुनते ही मिस्टर बाई को दो सदमा लग जाता है और फिर वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो और क्या तुम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हो। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसी आदमी से रिलेटिव हूँ जिसने एक समय में अपने फिजिकल पावर की मदद से पूरे स्वॉर्ड रिलम को डोमिनेट किया था। और अब ये सुनने के बाद मिस्टर बाई कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और फिर वो सावचन से कहता है कि अगर तुम मुझे उस फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का नाम बता दोगे तो फिर मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लूंगा। तब सावचन कहता है कि उनका नाम दी ग्रेट सुप्रीम लॉर्ड लॉन्ग जिंग तेन था और वही मेरे मास्टर थे। और अब इतना सुनते ही मिस्टर बाई सीधे जमीन पे बैठ जाता है और फिर वो डरते हुए सावचन से कहता है कि ये नहीं हो सकता, अगर तुम लॉन्ग जिंग तेन के डिसाइपल हो तो इसका मतलब तुम भी एक सुप्रीम लॉर्ड हो। जिस पर सावचन कहता है कि हाँ मैं भी एक फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ, लेकिन मैंने पावर्स के मामले में अपने मास्टर को भी क्रॉस कर दिया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।